दोस्तों आज मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं तो चलिए आगे की बात करते हैं। वो सुनकर आप कहेंगे वाह, चीनियों की क्या बैंड बजाई, रूस और अमेरिका मिलकर। और साथ ही वो कहावत सच कर दिखाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और वाकई में उन्होंने काम कर दिखाया है। वो अनबीटेबल है, कोई सोच भी नहीं सकता था। रूस और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे, चीन को इतना बुरा फंसाकर मात देंगे। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं चीन को जो J-20 विमान, चीन इस पर अपने अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। फिर भी चीन आज की तारीख में पूर्ण 5 पीढ़ी का स्थल डाकू विमान नहीं बना पाया है। और इसका एक ही कारण है, इंजन का ना होना। चीन इतना ज़्यादा परेशान है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके पास स्थल इंजन नहीं है। स्थल इंजन की क्या कैपेबिलिटी होती है? सबसे पहले तो उसे 120 किलो रॉड की पावर जनरेट करनी होती है और साथ ही इसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसे 120 किलो रॉड की पावर जनरेट करनी होती है और साथ ही इसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये भी कहना है कि जो इंजन होगा उसे फिट करना होता है। लड़ाकू विमान के शेल में शेल होता है, जो टोटल जो डिज़ाइन होता है बाहरी, वही स्थल होता है। पर अब आप देखिए जो लेफ्ट साइड में है और वो जो राइट साइड में है एक F-22 इंजन, आप फर्क साफ देख सकते हैं। जो J-20 का इंजन है वो एक्सपोज हो रहा है। हीट सीकिंग मिसाइल है, इसके अलावा रेडार है, बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो F-22 का रैप्टर का इंजन है शेल के अंदर फिट किया गया है, जिस वजह से वो बहुत ही स्टेल्थी हो जाता है। इसलिए F-22 को दुनिया का सबसे शानदार 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। J-20 को दुनिया का सबसे घटिया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। लेकिन चीन इस पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका था। अगर इसे नहीं सुधारा जाए तो ये अरबों डॉलर वेस्ट हो जाते हैं। तो चीन ने इसका पूरा उपाय ढूंढने की कोशिश करी। रूस ने चीन को अपना WS इंजन दिया भी, पर उसने भी काम नहीं कर पाया। पर ऐसे में अब दिक्कत ये आई कि इसका उपाय निकाला कैसे जाए। तो चीन ने इसका जो उपाय निकाला उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यूक्रेन की एक कंपनी है जिसका नाम है मोटरसीज, लड़ाकू विमान और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर ये इंजन बनाती है। इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ये जो बहुत ही हाई पावर के इंजन हैं उन्हें बहुत ही छोटे साइज में बना सकती है और वो साथ ही हिटबिन ही होती थे। और ऐसे में चीन ने साजिश ये रचनी शुरू करी कि हम जो पूरी कंपनी है मोटरसीज की, इसे ही एक्वायर कर लेंगे। पर उसके लिए जो प्राइवेट कंपनी थी, धीरे धीरे इन्हें कहा कि बहुत ही स्लोली, यानी कि 5-6 साल में इतने शेयर एक्वायर करके उनके हो जाएं। ऐसा चीन ने किया। चीन ने लगभग 70% शेयर एक्वायर कर लिया कंपनियों के जरिए। लेकिन इसके भनक लग गई अमेरिका के खुफिया एजेंसी को। मोटरसीज पूरी तरीके से चीन के हाथों में चले जाएगी तो अपना J-20 प्रोग्राम सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस चीज को ही ना तो भारत या ना अमेरिका चाहते हैं और रशिया भी नहीं चाहता था। J-20 सफल हो गया तो फिर चीन रशिया से Su-50 लड़ाकू विमान है और ना ही खरीदेगा और ना ही आने वाले समय में उसके इंजन खरीदेगा। तो ऐसे में सभी देशों ने कोऑर्डिनेशन बिठाया। सबसे पहले अमेरिका के जो NSA हैं जॉन बोल्टन थे और वो पहुंचे यूक्रेन और यूक्रेन की सरकार पर ज़बरदस्त प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उधर से रशिया ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन पर किसी भी हालत में कोई भी इंजन टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये प्रेशर काम भी कर गया। यूक्रेन की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये जो कंपनी थी मोटरसीज को सरकारी कंपनी घोषित कर दिया, यानी कि इसके सारी संपत्ति पर अब सरकार का हक होगा। साथ ही इस कंपनी के चीन के साथ सारे कनेक्शन भी तोड़ दिए। चीन को इस बहुत बड़ा झटका लगा। चीन का जो सपना था J-20 को सफल बनाने का, वो चकनाचूर हो गया।